आज से हज़ारों साल पहले शाम के शहर सादूम में कौम लूत रहा करते थे। कौम लूत औरतों को छोड़कर मर्दों से जिनसी तल्लुकात कायम करते। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो वीडियो देख रहा है वो सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों, कौम लूत जहां रहते थे वहां की बस्तियां बहुत ही सरसब्ज़ शादाब थीं। शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर लोग मेहमान बनकर इन बस्तियों में आया करते। शहर के लोग इन मेहमानों की मेहमान नवाजी कर तंग आ गए, मगर इन्हें मेहमानों को रोकने और भगाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। फिर कौम लूत में शैतान इब्लीस एक बूढ़े की सूरत में नमूदार हुआ। शैतान ने कौम लूत को बहकाया, कहा कि जब बाहर से लोग मेहमान बनकर तुम्हारी बस्तियों में आए तो इनके साथ जितने नौउम्र लड़के हों तुम इन लड़कों के साथ बेदफेली किया करो, फिर वो लोग तुम्हारे शहर में कभी मेहमान बनकर नहीं आएंगे। दोस्तों, कहते हैं फिर शैतान खुद एक खूबसूरत लड़के की सूरत में मेहमान बनकर इस बस्ती में दाखिल हुआ और इस बस्ती के लोगों से खूब बदफाली करवाई। दोस्तों, फिर रफ्ता रफ्ता कौम लूत इस बुरे काम के इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से शोहबत हासिल करने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को इस बुरे काम से रोकने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को इस बेहयाई से रोका और कहा कि ये जो लड़कियां हैं वो तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। दोस्तों, जाने इन्होंने कहा कि इनसे जायज़ तल्लुकात बनाओ और इनसे लज्जत हासिल करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस किस्म की बातों पर कौम लूत कहती कि लूत के घर वालों को इस शहर से निकाल दो, ये लोग पाक रहना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के समझाने पर कौम राय रास्त पर ना आई। जब कौम की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अज़ाब नाज़िल करने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को चंद फरिश्तों के हमरा आसमान से ज़मीन पर उतारा। फिर ये फरिश्ते हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मेहमान बनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनके हुस्न और जमाल को देखा तो कौम की बदकारी और बदफेली से फिक्रमंद हुए। दोस्तों, फिर थोड़ी ही देर बाद कौम के बदकार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर पहुंचे और मेहमानों से बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को समझाया और इस बुरे काम से मना किया, मगर कौम इस बुरे इक़दाम से बाज न आई। कौम बाज न आई तो आप अलैहिस्सलाम गमगीन और रंजीदा हो गए। दोस्तों, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो मेहमान की सूरत में वहाँ मौजूद थे, इन्होंने यह मंजर देखा तो फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें, हम लोग अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इन बदकारों पर अजाब लेकर नाजिल हुए हैं। दोस्तों, फिर रात ही को अल्लाह ताला ने कौम लूत के बदकारों को अंधा कर दिया। अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप मोमिनीन और अपने घर वालों को साथ लेकर सुबह होने से पहले ही इस बस्ती से दूर निकल जाएं। और साथ साथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया कि आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। दोस्तों, फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों और वो लोग जो ईमान लाए थे उनको हमरा ले लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शहर की तमाम बस्तियों को अपने परों पर उठाकर उल्टा दिया और ये बस्तियां ज़मीन पर गिरकर चिकनाचूर होकर ज़मीन पर बिखर गईं। फिर अल्लाह ताला ने इन बदकारों पर पत्थरों की बारिश की और इस पत्थरों की बारिश से कौम लूत के तमाम लोग मर गए और इनकी लाशें टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। दोस्तों, ऐन उसी वक्त जब अल्लाह ताला पत्थरों की बारिश इन बदकारों पर बरसा रहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो मोमिना नहीं थी, उसने अजाब के दौरान बदकारों की चीखें सुनी तो रुक गई और पीछे मुड़कर देखा और कहने लगी, हाय मेरी कौम। फिर अल्लाह ताला ने अजाब इलाही के पत्थरों में से एक पत्थर उसके सर पर दे मारा और वो भी कौम लूत के बदकारों के साथ हलाक हो गई। दोस्तों, इन बदकार लोगों ने दुनिया में भी अजाब का मज़ा चखा और आखिरत में भी इनको दर्दनाक अजाब होगा। बेशक अल्लाह ही है जो हर चीज़ पर गालिब है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।